हेलो एवरीवन। तो अभी आप सबका एडवांस अकाउंट्स का एग्ज़ाम हो गया होगा एंड आई होप आप वो बहुत ही अच्छा गया होगा। मैंने अभी पेपर देखा है और पेपर देख के मेरा एक ही वर्ड है, एवरेज पेपर था। जैसे कि एडवांस अकाउंट्स की नेचर है एवरेज पेपर आने की। रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ी सी फिगर्स इधर उधर कर देते हैं और कुछ नहीं होता, नेम चेंज हो जाता है और फिगर्स चेंज होती हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अगर मैं एमसीक्यूज़ की भी बात करूं तो एमसीक्यूज़ अच्छे एमसीक्यूज़ थे, काफ़ी इन्होंने केस स्टडीज़ के थ्रू बनाए। जैसे कि फर्स्ट एमसीक्यू आपका ये एएस कवर करता था, सेकंड एमसीक्यू आपका ये एएस कवर करता था और थर्ड एमसीक्यू ये तीन एएस को कवर करता था। तो नॉर्मल एमसीक्यूज़ थे, कुछ ज़्यादा हाईटेक एमसीक्यूज़ नहीं थे। बट हाँ, थोड़ा पढ़ना पड़ता है बच्चे को, उसको थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे एमसीक्यूज़ के, उसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम गया होगा आपका, बट मैनेजेबल एमसीक्यूज़ थे। नॉर्मली पहले क्या होता था कि तीन एमसीक्यूज़ जो आपके होते थे लास्ट वाले, वो स्टैंड अलोन एमसीक्यूज़ होते थे 24 मार्क्स के, और जो बाकी जो 6 मार्क्स के एमसीक्यूज होते थे और जो 12 एमसीक्यूज होते थे वो तीन केस सिनेरियोज में से होते थे। तो हर केस सिनेरियोज में से चार चार एमसीक्यूज वो पूछता था। बट इस बार इसने क्या किया है, इसने सिर्फ तीन ही केस सिनेरियोज दिए और उसमें से 5 एमसीक्यूज पर पूछ लिए। इसमें से भी 5 एमसीक्यूज, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, टोटल 15 एमसीक्यू पूछ लिए, 2 नंबर के, और 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए। तो स्टैंड अलोन एमसीक्यू इस बार उसने नहीं पूछे, उसने सिर्फ और सिर्फ केस सिनेरियोज के थ्रू ही पूछे। अगर मैं वैसे पेपर की बात करूं तो मैंने पेपर देखा है, तो ये पेपर मोस्टली ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका AS16 का क्वेश्चन था। हमारी बुक में ये 17th नंबर क्वेश्चन में है। May 23 का क्वेश्चन है, ये नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था, कुछ इसमें था नहीं। सिर्फ ये और ये क्वालिफाइंग एसेट है, और ये आपका क्वालिफाइंग एसेट नहीं था, क्योंकि उसने यहाँ पे बोला है कि फर्नीचर डायरेक्टली परचेज कर रहे थे, तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, ये है आपका डीबीओ का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है AS15 में से। हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है जी। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो था, ये था आपका ईपीएस का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारी बुक का क्वेश्चन था। कुछ ज़्यादा इसमें करने कराने वाला था नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इस बार इन्होंने डिफरेंट किया। पहले क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 जब से आपका नई स्कीम आई है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन आता होता था। बट अभी इन्होंने क्या किया है, ये आपका आया है जी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन, 14 मार्क्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन। इसमें उसने जर्नल एंट्रीज मांगी थी और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला, और उसने कहा रिवाइज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर बताइए कंपनी का इन नोट्स टू अकाउंट। उसने पूरी बैलेंस शीट नहीं मांगी थी आपसे, उसने सिर्फ और सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स मांगे थे, वो भी कैपिटल का, और कुछ नहीं मांगा उसने। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आपसे मांग लिया था। तो नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 है रूबी लिमिटेड हमारी बुक में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 उसने पूछ लिया जी, बाय बैक का क्वेश्चन पूछ लिया उसने। उसने आपको सिर्फ ये कहा कि बताओ कि बाय बैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कहता अगर कर सकते हैं तो जर्नल एंट्रीज पास कर दो। तो ऑफकोर्स सी बात है, जर्नल एंट्री पास करवानी है तो मतलब बाय बैक तो कर रहे होंगे। तो इसीलिए हमको यहाँ पे तीनों टेस्ट लगा के देखने होंगे कि भाई अपन ने बायबैक कितने अमाउंट पे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी बुक का है जी, 7 नंबर का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, AS13 का क्वेश्चन है जी, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 3। लकीली इन्होंने ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था और तभी इन्होंने 7 मार्क्स में पूछा। अगर थोड़ा सा लेंथी पूछते तो 10 मार्क्स का कर देते। क्वेश्चन नंबर 4 अमेलगामेशन हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। सारे इसने इसमें एडजस्टमेंट्स कवर कर दिए। एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी वाला उसने यहाँ पे एडजस्टमेंट डाल दिया था कि ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, जो कि आपको एक्चुअल लाइबिलिटी की तरह इसको ट्रीट करना है। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी हमारी बुक्स में तो होती नहीं है, सीधी रियलाइजेशन से ही पे होगी, तो वो वाला यहाँ पे अपने को इसका करके चलना था। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस रिम्बर्स हो रहे थे 10,000 के। तो बस यही नॉर्मल सा इसमें पॉइंट थे, और तो कुछ नहीं थे। बाकी सारे एसेट्स वो बुक वैल्यू पे कवर कर रहा था। और एब्जॉर्प्शन का ये क्वेश्चन था, जर्नल एंट्रीज बनानी थी और बैलेंस शीट बना के देनी थी बी लिमिटेड के लिए।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 और 23 हमारी बुक का क्वेश्चन है। उसकी सारी जनरल एंट्रीज ने यहाँ पे कवर कर दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6A की। हमेशा और हमेशा क्लास में कि ये एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है। मैं कल ही लकीली बात कर रहा था डिस्क्लोजर्स की कि भाई मैं हर एएस का एक डिस्क्लोजर होता है। अब मैं नहीं चाहता कि आप लोग हर एएस के डिस्क्लोजर्स को याद करो, क्योंकि अगर आएगा तो वो थ्योरी में आएगा और उसके साथ एक चॉइस वाला क्वेश्चन भी होगा। तो आप चॉइस वाले क्वेश्चन को करिए, क्योंकि आपके पास मोर देन 20 एएस हैं और मोर देन 20 एएस की आप डिस्क्लोजर्स नहीं याद कर सकते। बट इन केस अगर ये क्वेश्चन अगर आपको 6B में आ जाए ऐसा डिस्क्लोजर्स वाला, तो आपको क्या करना है, आपको AS24 की जो भी आपको नॉलेज है, जो भी आपको ये रिकॉल करना है कि आपके कौन से क्वेश्चंस हैं, तो आपको उनको क्वेश्चंस के जो भी आप आंसर्स निकालते हो वो सब आपको डिस्क्लोजर्स में लिख देने हैं। ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 6A का ये वाला आपका पार्ट है, ये लीजिस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी बुक में है। इकोनॉमिक लाइफ उसने यहाँ पे दे रखी थी, उस हिसाब से ये क्वेश्चन अपने को करना था। ठीक है जी। रेजिडुअल वैल्यू थी आपके पास, ये इंटरेस्ट रेट वगैरह सब दिए हुए थे, आपको निकालने नहीं थे, आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी थी जिसपे वो फाइनेंस चार्ज लगाएगा हर साल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से क्वेश्चन आ गया। वो आपको ये पूछ रहा है कि बताओ भाई कितना डिविडेंड आप पे कर सकते हैं एज पर डिविडेंड रूल्स। और लास्ट क्वेश्चन है जी आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का, जिसमें उसने आपको लोडिंग का क्वेश्चन है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का। लोडिंग के साथ पूछा है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से पूछा था, और उसने आपको 4 अकाउंट्स भी दे दी। कहता भाई यही अकाउंट्स बनाना और कोई अकाउंट मत बनाना। बाकी नॉर्मली वो लिख के देता है कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, बट उसने आपको अकाउंट्स के नाम भी दे दी। कहता भाई तुम यही अकाउंट्स बनाया ना। मैं बहुत फटाफट इसको क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम इसमें खराब करो। एवरेज पेपर था कुछ, अगर आपका पेपर, अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो रही होगी तो आपका पेपर छूटा हो सकता है, 5 to 8 मार्क्स का पेपर छूटा हो सकता है। बट आपको इस पेपर में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके मार्क्स 60 तक तो इसमें आ ही जाएंगे। 60 मार्क्स आपके आ जाएंगे एग्जाम। अगर आपका सिर्फ 5 से 8 मार्क्स का पेपर छूटा है और आपको सब आता था, बाकी एक्यूरेसी की परसेंटेज अगर लगा के भी अपन देखें अकाउंट्स में, तो आपके इसमें एग्जाम्शन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस तरह के पेपर में आपको लॉ और अपना टैक्स को खराब नहीं करना, आपको सिर्फ उन दोनों पर ध्यान देना है। ये पेपर में कुछ ज़्यादा नहीं था। हाँ, हो सकता है कुछ एक्सेप्शनली आपका पेपर छूट गया हो, या फिर कुछ अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसिस की वजह से आपका पेपर इतना बढ़िया ना गया हो, पर ये पेपर पास होने वाला पेपर है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मुश्किल हो सके पास होने में। तो आपको अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो गया है, लेट से आपने कुछ गलती कर दी किसी क्वेश्चन में, तो आपको उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपका 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन लेट से गलत हो गया, तो आपको, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास 2 एग्जाम्स हैं, और अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो अभी आपके पास टोटल 5 पेपर पड़े हैं। तो अगर आपके 10 मार्क्स भी गलत हो गए तो आपके 5 पेपरों में आपको 2-2 मार्क्स का एफर्ट एक्स्ट्रा करना है हर पेपर में। बस 2 मार्क्स का एफर्ट हर पेपर में एक्स्ट्रा करना है, आपकी ये गलतियां पूरी हो जाएंगी। मेरे एफआर के पेपर में मेरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो गया था, पर उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था। अगला पेपर मेरा एसएफएम का तो मैं दे नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि यार अगले मेरे पास 7 एग्जाम्स और पड़े हैं, तब हमारे टाइम पे 8 होते थे। तो मैंने कहा यार हर पेपर में 2-2 मार्क्स का एफर्ट और लगा लूँगा, मैं कर लूँगा। तो वैसे ही अगर आपका कुछ गलत भी हो गया है तो आपको अगले पेपर्स में उसको कवर करना है। कवर करने के लिए आपको इससे उठना होगा, तभी आप इसको कवर कर पाओगे। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको 5-5 मार्क्स हर पेपर में कवर करने हैं, ताकि आपकी ये जो गलती हुई है 10 मार्क्स की अनफोर्सीन गलती हो गई है, इसको आपको कवर कर लेना है। ठीक है जी। बाकी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जो नेक्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं, मई सितंबर वाले हैं, उनके लिए ये मैं मोस्टली ये वीडियो बनाई थी कि मैंने कहा उनको भी पता लग जाए कि भाई आपका जो एग्ज़ाम आता है एडवांस अकाउंट्स का, वो मोस्टली वही आता है जो आपका क्वेश्चन बैंक होता है। ठीक है जी। और जनवरी 26 वालों टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, आपका पेपर ठीक गया है। आप इसमें 90% बच्चा इसमें कभी भी 40 से कम नहीं आ सकते इस पेपर में। ठीक है जी। और यहाँ पर आपको क्या करना है,
आप इसमें पास हो रहे हो, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप इसमें पास हो रहे हो। आपको टेंशन लेनी है सिर्फ एग्रीगेट की, आप एग्रीगेट की टेंशन लीजिए, इसमें आप पास हो रहे हो। लॉ और टैक्स आपको बहुत अच्छे से कवर अप करना है। आपके पास सिर्फ 4 दिन ही बाकी हैं इस ग्रुप के लिए, आप उसको सारा जोर उस पर लगा दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अब फटाफट से आप ब्रेक लेके अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। थैंक यू।